नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंध में आज हम श्रवण करेंगे नारायण कवच तथा इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नारायण कवच। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, फिर तो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है, यह कथा है। दक्ष प्रजापति के हर्यश्व शबलाशो बालकों को नारद जी महाराज संन्यास देते हैं, वह कथा आई है। दक्ष प्रजापतियों की अनेक कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। प्रधान कन्याएं दिति और अदिति हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के यहाँ 12 बालक हुए हैं। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र और उरुक्रम, ऐसे 12 बालक अदिति के यहाँ हुए हैं। एक एक का वंश वर्णन किया है। प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप हुआ है। विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच की विद्या दी थी। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश किया। देवों को स्वर्ग का राज्य मिला। राजा ने प्रश्न किया, नारायण कवच क्या है? वीर पुरुष युद्ध करने के लिए जाते हैं तब लोहे का कवच पहनते हैं। नारायण कवच मंत्रात्मक कवच है। जिसको नारायण कवच धारण करना हो वह स्नान करके शुद्ध आसन में बैठे, पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में नरक लोक है। दक्षिण दिशा अपवित्र है। पश्चिम दिशा पवित्र नहीं है और अपवित्र भी नहीं है। सत्कर्म के लिए 2 दिशाएं पवित्र मानी गई हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। अंग न्यास करने के बाद नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ओम हरिर् विदध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांगघ्निपद्यः पतंगेन्द्र पृष्ठे दारादिचर्मासीग तेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मा रक्षतु मतस्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् श्लेषु माया वटुवा मनोव्यात त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल में भगवान मत्स्य नारायण मेरा रक्षण करें। थल में श्री वामन जी महाराज मेरा रक्षण करें। अरण्य में, जंगल में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। प्रवास में राजाधिराज भगवान रामचंद्र मेरी रक्षा करें। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब भय लगे तब अर्थ अनुसंधान के साथ ये श्लोक बोलो। जो भक्ति करता है, जो प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ही हैं। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। भक्ति करने पर भी जिसको भय लगता है, समझना चाहिए कि उसकी भक्ति में भूल है। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। यथा ही भगवानेन वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः।
मेरे भगवान सर्वशक्तिमान हैं, मेरे भगवान ही सभी के आधार हैं। ऐसा विचार करने से प्रभु में प्रेम होता है। आप जिस देव की पूजा करते हो वह देव केवल आपके घर में ही बैठे हैं। आपके भगवान सभी के आधार हैं। जगत के आधार मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान सब में विराजमान है। यह सिद्धांत सत्य है। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे भगवान ही सब में है। कोई मुझे मार नहीं सकता। आकार भिन्न भिन्न है। आकार में ईश्वर एक ही है। अनेक अलंकारों में स्वर्ण एक ही होता है। अनेक गहनों में सोना तो एक ही होता है। अलंकार गहने भिन्न भिन्न हैं। आकार भिन्न भिन्न है। आकार में ईश्वर एक है। जिस प्रकार सभी अलंकारों में सोना एक ही है, ऐसे ही आकार में ईश्वर एक ही है। बाहर के आकार को महत्व देना अच्छा नहीं है। बाजार में कोई जेवर बेचने के लिए जाए तो चंद्रहार की कीमत नहीं मिलती, सोने की कीमत मिलती है। कीमती सुवर्ण है। सभी में भगवान मिले हुए हैं। आकार के साथ जो बहुत प्रेम करता है उसी के मन में विकार आता है। प्रत्येक आकार में परमात्मा मिले हुए हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करो। मेरे भगवान सब में है। मेरा कोई शत्रु नहीं है। देह भिन्न भिन्न है, किंतु देह में देव एक ही हैं। देव अनेक नहीं हैं। देह शरीर अनेक है। अनेक में सब में एक को देखो, इसी का नाम भक्ति है। आपके भगवान सब में हैं। आपके भगवान सभी के आधार हैं। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश विश्व रूप करते हैं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी का ब्रह्म ज्ञान टिकता है। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन नहीं है। ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। आजकल बहुत से लोग आराम कुर्सी में पड़े पड़े उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। उनको संध्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको संयम रखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको किसी संत की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुस्तक पढ़ के वे ज्ञानी हो जाते हैं, फिर व्याख्यान करते हैं। उनको पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है। ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है। इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध। विश्व शब्द के दो अर्थ हैं। विश्व शब्द का अर्थ है जगत और विश्व शब्द का दूसरा अर्थ है विष्णु भगवान। विश्वम विष्णु वषट्कारः। विष्णु सहस्त्र नाम में प्रथम में नाम विश्व आया हुआ है। भगवान का नाम है विश्व। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु भगवान के रूप को दर्शन देखता है वही विश्व रूप है। जिसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी का ब्रह्म ज्ञान टिकता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर नहीं है उसका ज्ञान बह जाता है। विश्व रूप महान ज्ञानी है। नारायण कवच ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है। वह जगत के साथ वैर करता नहीं है, वह जगत के साथ प्रेम भी नहीं करता। विश्व रूप की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। एक बार राक्षस आए और विश्व रूप से कहने लगे, यज्ञ में हमको भी आहुति देना। विश्व रूप ने विचार किया, ये राक्षस मेरा क्या बिगाड़ने वाले हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। विश्व रूप यज्ञ में राक्षसों को भी आहुति देने लगा। इंद्र को अच्छा नहीं लगा। राक्षसों को आहुति देने से राक्षस बलवान हो जाएंगे। इंद्रदेव ने विश्व रूप का मस्तक काट डाला। प्रजापति त्वष्टा ने जब सुना है
मेरा पुत्र बड़ा भोला है, बड़ा सरल था, बड़ा भोला था। देवों ने अपना काम होने के बाद उसे मार डाला है। अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि यज्ञ कुंड से इंद्र को मारने वाला राक्षस उत्पन्न होगा। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसा संकल्प करके यज्ञ करना है। भागवत में सकाम कर्म की निंदा की गई है। कोई भी काम करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से ही करो। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे, ऐसी अपेक्षा रखना नहीं। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए भी अच्छा नहीं बोलते। जिसके मन में लोग मेरे लिए अच्छा बोलें ऐसी इच्छा है, उसका मन अशांत रहता है। अशांति का जन्म अपेक्षा से हुआ है। कोई अपेक्षा रखना नहीं, कोई इच्छा रखना नहीं। कितनी ही माताएं घर में बहुत काम करती हैं, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं बहुत काम करती हूँ, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। घर के लोग प्रशंसा ना करें तो हृदय को जलाती हैं। मैंने इतना किया, पर मेरे भाग्य में यश नहीं है, मेरी किसी को कदर नहीं है, कोई मेरी कदर करे, ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। यह जीव दुष्ट है, यह जीव ईश्वर की कदर नहीं करता, तो जीव जीव की कदर क्या करेगा? जीव ईश्वर की कदर कितनी करता है? कोई मानो मेरी कदर करे, ऐसी इच्छा कभी नहीं रखना। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं। राजन, परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म करना चाहिए। ऐसे सत्कर्म में थोड़ी भूल हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, किंतु सकाम कर्म में थोड़ी भी भूल हो जाती है तो क्षमा नहीं है, सजा है। नारायण नारायण नारायण। अब श्रवण करेंगे वत्रासुर की उत्पत्ति। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसी इच्छा रख करके त्वष्टा यज्ञ करने लगे। आज यज्ञ के मंत्र में थोड़ी भूल हो गई। इंद्र शत्रुर विविर्धस्व बोलने के स्थान पे इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोला गया। इंद्र से द्वेष होने के कारण छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा, गुरु और शत्रु को शत्रु में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण कर दिया गया है। यानी उकार को उकार अर्थात गुरु स्वर में बोल देने से मंत्र का भावार्थ बदल गया। अर्थात इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र से मरने वाला, ऐसा अर्थ हो गया। इससे इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र में भूल होने से अनर्थ हो जाता है। भार्या रक्षतु भैरवी के स्थान पर भार्या भक्षतु भैरवी बोला जाए तो क्या होगा? फिर तो यज्ञ कुंड से एक भयंकर राक्षस बाहर आया। उसका नाम वत्रासुर रखा है। वत्रासुर देवों को त्रास देने लगा। देवों ने परमात्मा की स्तुति की है, प्रभु ने आज्ञा दी। उस आज्ञा के अनुसार दधीची ऋषि की अस्थियों का वज्र बनाया गया। उस वज्र में परमात्मा ने अपना तेज डाला है। उसी वज्र को हाथ में लेकर के इंद्र वत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए गया है। भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध की कथा बहुत वर्णन की है। इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण है। इंद्रदेव को भगवान का दर्शन नहीं होता है। वत्रासुर राक्षस तो है ही, किंतु श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवीय जीव है। वत्रासुर को व्रज में भगवान का दर्शन हुआ है। वत्रासुर भगवान की स्तुति करता है। इंद्र को कहा है, इंद्र इस युद्ध में तेरी जीत होने वाली है, मेरी हार होने वाली है। मेरी भले ही हार हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसलिए मेरी हार
होने वाली है। जीत हो तो मानव कृपा समझता है। वत्रासुर ने कहा, मेरी हार होने वाली है, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। भगवान की कृपा है कब समझना चाहिए? भगवान जिस जीव के ऊपर साधारण कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख ज्यादा देते हैं, संसार का सुख ज्यादा दे देते हैं। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं उसको अलौकिक आनंद देते हैं, लौकिक बिगाड़ देते हैं। भगवान का जीव लौकिक सुख के लिए बहुत प्रयत्न करता है। लौकिक सुख उसको मिले तो समझना कि भगवान की थोड़ी कृपा है, लौकिक सुख ना मिले तो समझना भगवान की बहुत कृपा है। लौकिक सुख जब बिगड़ता है तब मन लोक से, संसार से हट जाता है। लौकिक सुधरता है तब मन संसार में फंस जाता है। जीव लौकिक सुख अनेक जन्म से भोगता हुआ आया है। लौकिक सुख भोगने से आज तक शांति मिली नहीं है। जिसके ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख ज्यादा नहीं देते, उसको अलौकिक आनंद देते हैं। वत्रासुर कहता है, इंद्र, इस युद्ध में तेरी जीत होगी, स्वर्ग का लौकिक सुख तुम्हें मिलेगा, जो सुख भोगने के बाद तेरा पतन होने वाला है। इस युद्ध में मेरी हार होने वाली है, किंतु मेरी हार भले ही हो, मैं भगवान के धाम जाने वाला हूँ। मैं ऐसी जगह में जाने वाला हूँ जहाँ जाने के बाद जीव फिर संसार में नहीं आता। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली है। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है। भक्ति जब बढ़ती है तब हृदय दीन बनता है। वत्रासुर को ऐसा लगता है, अभी भगवान की सेवा करने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा स्मरण करने वाले अपने भक्तों का मुझे नौकर बना दो, मैं भक्तों का दास बनूं। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जिस घर में जाते हैं उस घर के नौकरों को प्रेम से देखते हैं। मैं आपके भक्तों का नौकर बनूं तो आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अपने भक्तों का मुझे नौकर बना दो। मेरी आंख जहाँ जाए वहाँ मुझे आपका दर्शन हो। मेरी वाणी कृष्ण 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 मंत्र का जप करे। जल के बिना मीन मछली जिस प्रकार व्याकुल होती है, आपके वियोग में मेरे प्राण वैसे ही व्याकुल हों। आपके वियोग से मुझे अतिशय दुख हो। बहुत से संतों ने भगवान से यही मांगा है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा में गए हैं। उस समय यशोदा माँ को जैसा दुख हुआ है वैसा दुख मुझे हो। श्री कृष्ण वियोग में नंद बाबा और गोपियाँ जिस प्रकार व्याकुल हैं वैसा दुख मुझे हो। भगवान के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते हैं वही भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है वह भक्ति क्या करेगा। आपके दर्शन के लिए मैं अति आतुर हूँ। आपके भक्तों का मुझे सत्संग मिले। वत्रासुर बहुत सुंदर स्तुति करता है। 1 वर्ष तक युद्ध हुआ। वज्र से वत्रासुर का मस्तक काट डाला है। देवों को स्वर्ग का राज मिला है। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा।